So hey guys, welcome back to my channel Code Genius Riya. In this video I will discuss another lead code question from SciYSG sheet, that is majority element. Above questions I have already done in my playlist, so you can check out from there. So let's start. First of all, what is given to us? देखो, given array nums of size n, return the majority element. मतलब हमारे पास एक array दिया गया है जिसका साइज क्या है n. हमें करना है majority element को रिटर्न करवाना है. तो majority element क्या कहलाएगा? The element that appears more than n by 2 times, you assure that the majority element always exists in the array. मतलब majority element कौन सा होगा जो हमारे array में n by 2 टाइम्स से ज्यादा होगा, वो ये हमारा majority element कहलाएगा और ये हमारे array में हमेशा एग्जिस्ट करेगा. ठीक, तो जैसे ये देखते हुए n क्या है हमारा साइज ऑफ द array, जैसे 3 to 3 है तो 3 कितनी बार है यहाँ पे साइज, पहले देखो साइज कितना है 3 और 3 n by 2 करोगे तो 3 by 2 कितना आता है हमारा 1 आएगा. 3 by 2 बार अगर कर रहा है इसका मतलब ये 2 इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब हम लोग 3 को रिटर्न करवा देंगे. सिंपली यहाँ पे इसका साइज कितना आ रहा है 7. ठीक, उसके बाद 7 by 2 करेंगे कितना आएगा 3 और 2 कितनी बार ऑकर कर रहा है 4 बार. इट मीन्स 2 जो है हमारी मेजोरिटी एलिमेंट है तो हम लोग 2 को रिटर्न करवा देंगे. तो मैंने 2 को रिटर्न करवा दिया. चलो अब मैं करती हूँ अपने एग्जाम्पल की तरफ. तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है मेजोरिटी एलिमेंट. तो मेरा इसमें काम क्या है कि मेजोरिटी एलिमेंट का काउंट अगर ग्रेटर देन होगा n by 2 से, n इज द साइज ऑफ दिस एरे, तो हम लोग उसको रिटर्न करवा देंगे. ठीक है, जैसे ये एलिमेंट लिया. हाँ, इसमें आप देख सकते हो n क्या है हमारा साइज ऑफ द एरे. 7 by 2 कर 3 आया एलिमेंट हुज काउंट इज ग्रेटर देन 3. ठीक है, तो वो कितना एलिमेंट है हमारा 2 है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी आपको पता ही होगा, व्हेनेवर वी यूज टू स्टोर द एलिमेंट्स ना वी विल यूज हैश मैप. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हैश मैप यूज किया है जिसमें ये एलिमेंट है जिसको हम लोग की भी बोलते हैं और यहाँ पे हम लोग काउंट का मतलब जितनी बार ये ऑकर कर रहा है और रिपीट हो रहा है तो वही लिखा है. और इसको क्या बोलते हैं, वैल्यू भी बोलते हैं. तो सबसे पहले मैं कहाँ गई, अपने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ माई एरे. इफ आई ट्रैवर्स दिस व्हाट आई विल गेट इज 2 मिला. तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा अपनी की वैल्यू में और इसकी काउंट इसका इनिशियलाइज कर दिया 1 से. फिर मैं गई नेक्स्ट एलिमेंट दैट इज 2. तो फिर से मुझे मिला तो मैंने इसकी अपडेट करके वैल्यू लिख दी 2. फर्स्ट को हटा के मैंने इसकी अपडेट कर दी वैल्यू 2. फिर मैं सिंपली गई नेक्स्ट एलिमेंट पे, मुझे 1 मिला तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा और मैंने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया 1 पे. फिर मैंने क्या किया, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे गई, फिर से 1 मिला तो मैंने इसका काउंट इनिशियलाइज कर दिया 2 से, अपडेट कर दी इसकी वैल्यू. फिर मैं गई, फिर से मुझे 1 मिला तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अपडेट करके 3 लिख दिया. फिर मैं गई, मुझे 2 मिला तो मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू अपडेट करके 3 लिख दी और यहाँ पे मुझे 2 मिला, फिर से मैंने इसकी वैल्यू अपडेट करके 4 लिख दी. तो मैंने क्या किया, अब इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा ना उसको रिटर्न करवा दूंगी, वही क्या होगा हमारी मेजोरिटी एलिमेंट. तो मैंने यही लिखा है इटरेट टू हैश मैप एंड चेक हुज काउंट इज ग्रेटर देन 3. तो यहाँ पे ये क्या है, इसको अनऑर्डर मैप भी कहेंगे और ये हमारा क्या है हैश मैप. ठीक है, तो ये लेकिन हमारे लिए अप्रोचेबल मेथड नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि यहाँ पे देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन. बिग ऑफ एन क्यों है, बिकॉज वी हैव टू बी ट्रैवर्स माई होल एरे हियर. तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है बिकॉज ऑफ द हैश मैप. एन का मतलब क्या है यहाँ पे द साइज ऑफ द हैश मैप. ठीक है, इसकी वजह से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होगी. इसको हमेशा याद रखना कि हम लोग जब एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते हैं, जैसे एरे हो गया, हैश मैप हो गया, ये हमारे एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर कैलकुलेट किया जाता है जिसकी वजह से हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन हो जाती है. तो हमें हमेशा रिड्यूस करनी पड़ती है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को ताकि हम कॉन्स्टेंट बना पाए, ताकि मतलब हमारा आंसर जो हो वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, मोर वोटिंग एल्गोरिथम. ठीक है, आपको नहीं पता होगा बट डोंट वरी, मैं सिंपली एक एक करके आपको बताऊंगी क्या होता है ये. तो सिंपली मैंने क्या किया, काउंट को 0 किया, रिजल्टेंट को भी 0 किया. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, आई हैव टू ट्रैवर्स माई होल एरे हियर. ठीक है, मैं पूरे एरे को ट्रैवर्स करूंगी और मैंने क्या किया, सिंपली सपोज मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट पे गई तो मैंने काउंट को यहाँ पर रिजल्टेंट को एक इनिशियलाइज कर दिया. तो मैं यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ मैंने किया क्या. ठीक है, तो यहाँ पे काउंट को और 0, यहाँ पे काउंट की वैल्यू 0 लिख दी, रिजल्टेंट की वैल्यू भी मैंने इनिशियली 0 लिख दी. ठीक है, उसके बाद मैं क्या, फर्स्ट एलिमेंट पे गई, फर्स्ट एलिमेंट मुझे 2 मिला तो यहाँ पे क्या लिखा, काउंट की वैल्यू 0 हो तो रिजल्टेंट को नंबर में, रिजल्टेंट की वैल्यू में स्टोर करेंगे नंबर की वैल्यू. तो काउंट के इनिशियली 0 है तो रिजल्टेंट में क्या डालूंगी, नंबर क्या है मेरा 2 है तो मैं रिजल्टेंट में 2 डाल दूंगी. इसकी वैल्यू अपडेट करके मैंने 2 डाल दिया. और क्या किया मैंने कि इफ नम इज नॉट इक्वल टू रिजल्टेंट, नम कितना है हमारा 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 है और रिजल्टेंट कितना है 2, मतलब ये दोनों इक्वल है. तो कहाँ जाएगा, एल्स में जाएगा और काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा. तो काउंट क्या अपडेट हो जाएगा 1 पे.
ठीक है। फिर मैंने क्या किया, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे गई, मुझे क्या मिला, 2 मिला। तो आप क्या जाएंगी, फॉर लूप में काउंट की वैल्यू 0 है क्या, अब नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, अब मैं इसमें चेक करूंगी, यहाँ पे क्या है, हमारा रिजल्टेंट भी 2 है, नम भी 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल है। इसका मतलब एल्स में जाएगा, एल्स में मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट, मतलब आई एम गेनिंग, मेरे पास 2 कितनी बार आ रहा है, फिर से आ रहा है। 2 जो एलिमेंट है नम हमारा, वो फिर से ऑकर कर रहा है। इसका मतलब हाँ, काउंट की वैल्यू 2 का मतलब है जो 2 है अब मेरा दूसरी बार ऑकर कर रहा है। ठीक है, अब मैं कहाँ गई, अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे मुझे 1 मिला। 1 जैसे ही मिला, मैंने देखा काउंट की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। तो ये कहाँ जाएगा, इस वाले के अंदर जाएगा। जाएगा इसके अंदर, तो देखिएगा नम की वैल्यू कितनी है, 1 है, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो ये दोनों नॉट इक्वल है। तो यहाँ पे देखो नॉट इक्वल में क्या करना है हमें, काउंट की वैल्यू माइनस माइनस, काउंट की वैल्यू माइनस मतलब 2 थी, अब मैं क्या करूंगी, इसका माइनस करके 1 कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करूंगी, फिर से मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गई, नेक्स्ट एलिमेंट में गई, और मैंने यहाँ पे क्या किया कि जैसे मैं नेक्स्ट एलिमेंट में गई, मुझे क्या मिला, 1। काउंट की वैल्यू 0 है क्या, नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब इन दोनों में जाएगा, इन दोनों में जाएगा तो देखिएगा कि हमारी देखो यहाँ पे नम कितना है, 1 है, और आर की वैल्यू क्या है, 2 है, मतलब नॉट इक्वल है। तो फिर से काउंट की वैल्यू माइनस माइनस कर दूंगे, मतलब 1 पे कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 0 जैसे ही हुआ, अब क्या करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, अब इसने देखा काउंट की वैल्यू 0 है, हाँ अब है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या करेंगे, नम से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करूंगी कि यहाँ पे देखो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 है, और एलिमेंट कितना है हमारा, 1 है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा, एल्स में जाएगा, मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा, मतलब 0 से क्या हो गई, अपडेट होगी, 1 हो गया। ठीक है, अब मैं कितनी जाएगी, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जैसे ही गया, इसने देखा काउंट की वैल्यू 0 है, नहीं है। तो इफ एल्स में जाएगा, इफ एल्स में जाएगा तो क्या देखेगा कि अब नम और रिजल्टेंट इक्वल है कि नहीं। नम कितना है हमारा, 2 है, और रिजल्टेंट कितना है, 1 है, ये नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या है, काउंट की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पे 0 कर दो। तो यहाँ पे 0 हो गया। 0 जैसे ही हुआ, तो ये चेक करेगा यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट पे, नेक्स्ट एलिमेंट पे जैसे ही जाएगा, ये क्या करेगा, काउंट की वैल्यू यहाँ पे रिजल्टेंट, इसको क्या अपडेट कर देगा, 2, और 2 का अपडेट जैसे ही किया, और यहाँ चेक करेगा 2 और 2 इक्वल है, 2 और 2 मतलब काउंट की वैल्यू क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे 1 आ गई वैल्यू। अब मैं क्या करूँगी, रिजल्टेंट को यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगी। रिटर्न रिजल्टेंट कितना आ रहा है, 2 आ रहा है मेरा, तो मैं यहाँ पे 2 पे रिटर्न डन करवा दूंगी। और मैं आप देख सकते हो हमारा इसमें कि देखो यहाँ पे कितना आउटपुट आ रहा था, 2 ही आ रहा था, मतलब ये अप्रोच सही है। तो हम लोग सिंपली यहीं पे यहाँ यही काम करेंगे कि सिंपली हमें क्या करना है, इसको कि काउंट की वैल्यू, यहाँ पे रिजल्टेंट की वैल्यू हमें स्टार्टिंग में 0 0 लिखनी है, और मुझे सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे कि वो जो वैल्यूज आ रही हैं उसको चेक करना है कि हमारी कौन सी कंडीशन के अंदर ये फुलफिल बैठ रही हैं। यहाँ पे नंबर और रिजल्टेंट इक्वल है, यहाँ पे नहीं है इक्वल। तो मैंने यहाँ पे यही किया है कि फॉर लूप लगाया, और काउंट की वैल्यू इनिशियली यहाँ पे रिजल्टेंट में यहाँ 0 थी, फिर मैंने चेक किया है अगर इक्वल इक्वल 0 है तो रिजल्टेंट को नंबर के इनिशियलाइज कर दो, अदरवाइज अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आ रहा है नंबर और रिजल्टेंट तो काउंट की वैल्यू माइनस कर दो, अगर इक्वल है तो काउंट की वैल्यू प्लस कर दो। ठीक है, बाद में जाके रिजल्टेंट को आउटपुट शो कर दो। ठीक है, बहुत इजी सॉल्यूशन था। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। थैंक यू।